बच्चों आज का हमारा जो प्रश्न जो आज का हमारा टॉपिक है, हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। वो क्यों? मकाई और पेज की बहुत अच्छी डेफिनेशन मकाई और पेज ने कहा था कि हम समिति के सदस्य होते हैं लेकिन संस्थाओं के नहीं होते। क्यों कहा था? क्योंकि देखो समिति होती है, उसके जो सदस्य होते हैं। संस्था क्या होती है? संस्था एक कार्य नियम पद्धति होती है, उसमें एक नियम होते हैं, कार्य पद्धति होती है, ठीक है, वो उसी के द्वारा एक बनी होती है। जबकि क्या है, समिति जो होती है हमारी, इसके संबंध मूर्त होते हैं और संस्था के कैसे होते हैं? अमूर्त होते हैं, ठीक है। जैसे समिति व्यक्तियों का एक जटिल समूह का बोध कराती है, जबकि संस्था किसी नियम अथवा कार्य प्रणाली का। इस प्रकार समिति एक अमूर्त इकाई है क्योंकि इसका निर्माण व्यक्तियों के द्वारा होता है। दूसरी ओर संस्था एक अमूर्त इकाई है जिसका जैसे कार्य है कुछ विशेष नियमों के द्वारा व्यक्तियों के व्यवहारों को व्यवस्थित बनाए रखना होता है। इस प्रकार स्पष्ट करते हुए मकायवर का कथन है कि यदि हम किसी तथ्य को एक संगठित समूह के रूप में देखें तब इसे समिति कहा जाएगा। यदि किसी तथ्य पर एक कार्य प्रणाली के रूप में विचार किया जाए तब ये एक संस्था होगी। जैसे उदाहरण, जैसे हम एक महाविद्यालय को लेते हैं। महाविद्यालय क्या है? महाविद्यालय समिति भी है और संस्था भी है। कैसे? क्योंकि महाविद्यालय वो एक समिति है और संस्था कब बनती है? उसमें अनेक शिक्षक हैं, अनेक छात्र हैं, ठीक है। इन सबको चलाने के लिए एक नियम, एक कानून, एक अनुशासन ये बनाया जाता है। तो वो जब बनता है तो क्या हो जाती है? एक संस्था का रूप ले लेती है। उसी प्रकार परिवार क्या होता है? परिवार एक समिति भी है और एक तो संस्था भी है। उसमें माता पिता है, भाई बहन है, अनेक सदस्य समूह देखे जाते हैं। पर उसमें भी क्या होते हैं? कुछ नियम होते हैं, जैसे विवाह के नियम होते हैं, परिवार चलाने के नियम होते हैं, अनुशासन होते हैं। तो सब क्या होते हैं? ये फिर वो संस्था का रूप ले लेती है। एक छोटे शब्द में कहना चाहूँगा, जहाँ पे जो है समिति क्या होती है? जहाँ पे संगठित समूह का बोध कराती है उसे हम समिति कहते हैं। जहाँ पे नियम कानून का बोध होता है वो कैसी होती है? एक तो ना संस्था होती है। संस्थाओं अब हम क्या है? संस्थाओं के कार्य अथवा महत्व मैं आपको ये बताना चाहूँगा। जैसे गोल्डन हुए, गोल्डनर थे एक समाजशास्त्री हमारे, उन्होंने लिखा व्यक्ति की समस्याओं का समाधान करने और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में संस्थाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। विभिन्न संस्थाओं के इन कार्य अथवा समाजशास्त्रीय महत्व को निम्नलिखित क्षेत्रों में देखा जा सकता है। जैसे मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति क्या होता है? प्रत्येक संस्था नियमित रूप से व्यक्ति की किसी न किसी आवश्यकताओं को पूरा करती है। इस समय की मांग के अनुसार जैसे जैसे व्यक्ति की आवश्यकताओं में परिवर्तन होता है, उन्हें पूरा करने के लिए संस्थाओं के रूप में भी परिवर्तन होने लगता है। जैसे विवाह है, परिवार है, नैतिक नियम है तथा कानून में होने वाला परिवर्तन इस तथ्य को स्पष्ट करता है। व्यक्ति का मार्ग निर्देशन क्या होता है? सामाजिक संस्थाओं का एक प्रमुख कार्य व्यक्ति का मार्ग निर्देशन करके उसके कार्यों को सरल बनाना है। संस्थाएं व्यक्ति को यह बताती हैं कि जीवन में कौन से लक्ष्य प्रमुख हैं तथा किन कार्यों को करना उचित है और किन कार्यों को करना अनुचित है। संस्कृति की वाहक संस्थाएं जो होती हैं वो संस्कृति की वाहक होती है। कैसे? समाज की जो प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, शिष्टाचार हैं, नियम हैं, सामाजिक मूल्य हैं, धार्मिक और नैतिक नियमों को एक पीढ़ी से आगामी पीढ़ी में क्या है तो हस्तांतरित करती हैं। सामाजिक नियंत्रण का साधन, जो संस्थाएं होती हैं वो सामाजिक नियंत्रण का साधन होती हैं। उदाहरण के लिए जैसे हमारे समाज में विवाह है, संयुक्त परिवार है, जाति संबंधित नियम है, खान पान, सब पे क्या है ये अपना एक नियंत्रण रखती है। स्थिति और भूमिका का निर्धारण, हम संस्था के द्वारा जो है स्थिति और भूमिका का निर्धारण करते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा ये आज का जो प्रश्न था, हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं हैं।
एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको जो है कंप्लीट कर लेना, अपना याद कर लेना, और एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और बच्चों, इस कोविड-19 जो WHO द्वारा महामारी घोषित की गई है, ठीक है, इसमें आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे, सामाजिक दूरी बनाए रखें, मास्क का प्रयोग करें, गर्म पेय लेते रहें, गर्म चीज़ें जैसे चाय